नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ग्रुप डी की परीक्षा होने जा रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो 21 और 22 तारीख को डेट निर्धारित की है, तो डेफिनेटली नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं इस साल के, उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने की आशंका ये हो सकता है कि वो ज़्यादा आसार हैं। डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट में है और एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है पेन पेपर मोड में। तो डेफिनेटली एनटीए का एक रिकॉर्ड रहा है। एनटीए मोस्ट ऑफ टाइम जो करंट इश्यूज़ हैं या करंट जो न्यूज़ हैं उन पे क्वेश्चन ज़्यादा देती है, क्योंकि एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है। एनटीए पूरे देश की एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो वो जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो आपके यूजी लेवल के हैं, चाहे आपके पीजी लेवल के हैं, चाहे आपके कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली उनके पास क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन देने की चांसेज हैं यहाँ पे। नोबेल जो प्राइज़ है 2023 के, वो फिजियोलॉजी और जिसको मेडिसिन में बोलते हैं, उसमें जो कैटलिन कैरिको को दिया गया है एंड ड्रू वीजमैन को दिया गया है। फॉर एमआरएनए पे उन्होंने वैक्सीन पे उन्होंने काम किया था। तो आप याद रखना इस चीज़ को, एमआरएनए वैक्सीन पे उन्होंने काम किया है। कोरोना काल में जो वैक्सीन बनाई गई थी तो डेफिनेटली वो एमआरएनए या डीएनए वैक्सीन थी। तो एमआरएनए वैक्सीन पे उन्होंने बहुत पहले काम किया था, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन। तो आप एमआरएनए वैक्सीन इसमें याद रखें। ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज़ 2023 दिया गया है। उसके बाद फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है। उनमें से आप देखें, प्रेरे अगोस्तिनी, क्रूज एंड एल हुलर, ये 3 लोग हैं फिजिक्स में जिन्होंने जो पल्स लाइट एटोसेकंड जनरेट द एटोसेकंड लाइट, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट द एटोसेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पल्स हैं, जो लाइट की फॉर्म में जो पल्स जनरेट होती हैं एटो सेकंड में, वो कितनी होती हैं, उन्होंने उस पर वर्क किया फिजिक्स में। फिजिक्स में याद रखें अगोस्तिनी, क्रूज, एल हुलर, ये 3 लोग हैं। अगोस्तिनी, क्रूज एंड एल हुलर, ये फिजिक्स में दिया गया है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्होंने क्या किया, जनरेट द एटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। उसके बाद केमिस्ट्री में जो दिया गया है, केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे मोंगी से याद रखिए आप, ठीक है, लुइस से याद रखिए आप, और अलेक्सी से याद रखिए एमएलए। केमिस्ट्री में जो दिया गया है वो एमएलए को दिया गया है। मोंगी, लुइस एंड अलेक्सी, ये 3 लोग हैं। एमएलए जिनको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम जो नॉर्मल याद रखते हैं किसी भी राज्य के एमएलए होते हैं, तो केमिस्ट्री में हम एमएलए से याद रखिए मोंगी, लुइस एंड अलेक्सी। इन्होंने क्या डिस्कवरी की है, क्वांटम पे इन्होंने वर्क किया है, सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट, उसकी डिस्कवरी, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट पे इन्होंने काम किया है। उसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर में जो दिया गया है वो जॉन फोजे को दिया गया है। सिर्फ एक ही कैंडिडेट को नोबेल प्राइज़ 2023 का लिटरेचर में दिया गया है, वो है फॉर इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज गिव टू वॉइस टू द अनसेएबल। जो इनोवेटिव प्लेज हैं एंड प्रोज हैं विच गिव ए वॉइस टू द अनसेएबल, इसके ऊपर दिया गया है, इनोवेटिव प्ले के ऊपर और प्रोज के ऊपर, याद रखना। उसके बाद जो पीस का दिया गया है नोबेल प्राइज़, पीस का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ग्रुप डी में तो 110% आने के चांसेस हैं। वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। उन्होंने क्या किया है, ईरान में जो वोमेन्स के जो ऑपरेशंस हैं, उनको जो दबाने की जो तौर तरीके हैं, उनकी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। हर फाइट टू प्रमोट फॉर द हर फाइट अगेंस्ट दी, ये मोहम्मदी हैं, वो लेडी हैं, अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वोमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट द ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम। ह्यूमन राइट और फ्रीडम पे इन्होंने काम किया। मोस्टली वुमेन की जो राइट्स हैं उन पे इन्होंने काम किया है। पीस में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज़ इस साल का विजेता घोषित किया गया है। जो लास्ट में जो 6 नंबर पे आता है, इसको इकोनॉमिक्स साइंस की एरिया में
नोबेल प्राइज़ की जो ये 5 लिस्ट है इनसे अलग रखा जाता है। इसकी जो डिक्लेरेशन होती है वो अलग दिन होती है और अलग जगह इसकी डिक्लेरेशन की जाती है। अब की बार जो इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इसको रिक्स बैंक प्राइज़ भी इन इकोनॉमिक साइंस में बोलते हैं। गोल्डन को दिया गया है हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम। जो वुमेन लेबर मार्केट आउटकम है उस पर इन्होंने वर्क किया था। तो डेफिनेटली आप ये जो चीज़ें हैं 6 नोबेल प्राइज़ इनको याद रखें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कैटलिन करिको और वीजमैन को दिया गया था। फिजिक्स में अगोस्टिनी, क्रूज और हुलर को दिया गया था। केमिस्ट्री में एमएलए को दिया गया था। लिटरेचर में जॉन फोजो को दिया गया है। पीस में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और इकोनॉमिक्स में आपकी गोल्डन को दिया गया। इकोनॉमिक्स तो जहाँ पैसे की बात हो डेफिनेटली वहाँ गोल्ड की बात होती है, तो याद रख लेना गोल्ड इन, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। वुमेन लेबर जो मार्केट है उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो आज की इस क्लास में हमने नोबेल प्राइज़ पे डिस्कस किया। डेफिनेटली यहाँ ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है सीटी का यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइज़ करके जाएं ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।